बंधुओं नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में मैं पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय धर्म और विभीषण है। आप जब जानते हैं कि रामायण सीरियल दोबारा शुरू हुआ है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनेक बार रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का श्रवण किए होंगे, पाठन किए होंगे, सुने होंगे, पिछली बार सीरियल भी देखे होंगे। लेकिन कल हमारे एक बहुत प्रिय व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आखिर धर्म है क्या, और बहुत सारे प्रसंगों पर, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा किया। आज उस विषय पर धर्म और विभीषण, इसको लेकर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिए बहुत व्यावहारिक तरह से, कि जो हमारी दिनचर्या होती है, सुबह से उठकर रात सोने तक और सोते समय भी, वह भी हमारे दिनचर्या का हिस्सा होता है। उससे व्यक्ति की क्रमिक दिनचर्या से व्यक्ति के निश्चित जीवनचर्या का निर्धारण होता है। दिनचर्या और जीवनचर्या आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। व्यक्ति के जीवनचर्या से व्यक्ति के जीवन मूल्य का निर्धारण हो रहा है। हम व्यक्ति कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति के दिनचर्या से व्यक्ति के जीवनचर्या का, व्यक्ति के जीवनचर्या से व्यक्ति के जीवन मूल्य का निर्धारण होता है। और व्यक्ति समाज में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की उसकी पृष्ठभूमि और उसका वातावरण होता है। इस कारण उसका जीवन मूल्य दो प्रकार से उद्घाटित होता है, एक प्रथा के रूप में और एक परंपरा के रूप में। प्रथा वह होती है जो जीवन मूल्य को किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करती, यानी प्रथा व्यक्ति के द्वारा निर्धारित या तय जीवन मूल्य के अनुसार ही संचालित होती है। व्यक्ति से जुड़ी परंपरा उसके परिवार और उसके समाज का हिस्सा होती है, व्यापक समाज का हिस्सा होती है, और वह परंपरा समाज से तादात्म्य, समाज से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है। यानी लोगों के जीवन मूल्य, लोगों की प्रथाओं से सौहार्द और समन्वय स्थापित करने का परंपरा यत्न करती है। और उस यत्न के बाद जो बात निखर कर, बचकर, छन कर, फिल्टर होकर बचती है, आगे बढ़ती है, उससे उस संबंधित व्यक्ति का और उस व्यक्ति के परिवार का, उस व्यक्ति से जुड़े समाज के संस्कार का निर्माण होता है। व्यक्ति के संस्कार से, उसके व्यक्ति के संस्कार से, परिवार के संस्कार से और समाज के संस्कार से व्यक्ति के, परिवार के और समाज की सभ्यता का निर्माण होता है। वो छन कर आगे बढ़ती है तो उसकी सभ्यता का उदय होता है। व्यक्ति के, परिवार के, समाज की सभ्यता से, और जब उस पर होमवर्क होता है और अधिक उस पर लोगों का ध्यान आता है, वो और सुव्यवस्थित और परिमार्जित होता है, तो उससे व्यक्ति के, समाज के और परिवार के संस्कृति का निर्माण होता है। व्यक्ति की संस्कृति से व्यक्ति, समाज, परिवार के, उसके धर्म का निर्धारण होता है। और फिर जो धर्म निर्धारित हो जाता है वह अप्रश्नवाची होता है, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता। इसलिए क्योंकि धर्म अर्थात उस व्यक्ति का, उस परिवार का, उस समाज का कर्तव्य कहलाता है। हम उस निर्धारित धर्म अर्थात कर्तव्य के विरुद्ध जब कुछ कार्य करते हैं तो हम समाज विरोधी कहे जाते हैं। हमारे ऊपर सवाल खड़ा होता है, हम लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं, लोग हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने लगते हैं, लोगों का हमारे ऊपर अविश्वास होने लगता है, लोगों की भावनाएं हमसे दूर होती हैं, लोग हमसे किनारा कसते हैं। लोग जो धर्म का पालन करने वाले हैं, कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, वो हमसे दूर भागते हैं, दूर हटते हैं, हमसे बचने की कोशिश करते हैं।
जो लोग ये समझते हैं कि धर्म का अर्थ कर्मकांड है, ऐसा नहीं है। कर्मकांड धर्म की तरफ बढ़ने के लिए, धर्म की तरफ जाने के लिए एक सुनियोजित सुव्यवस्थित साधन वह भी है, लेकिन कर्मकांड धर्म नहीं है, यह बात ठीक से समझना चाहिए। हमारे अंदर योग्य और उचित संस्कार आने के लिए कर्मकांड भी एक साधन है, यह बात तो ठीक है, लेकिन धर्म और कर्मकांड आपस में पर्यायवाची नहीं है। इस बात को हम सबको ठीक से समझने और जानने की है। हम आगे आपसे आस्था और विश्वास पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा करेंगे तो यह विषय बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि कर्तव्य है क्या? कर्तव्य वह है जिसको समाज सहजता से हमसे अपेक्षा करता है, परिवार सहजता से हमसे अपेक्षा करता है, हमसे चाहता है। लोक जो हमसे चाहता है सहजता से, और लोक से जो हम चाहते हैं सहजता से, वह हमारा कर्तव्य होता है। एक विद्यार्थी को उसके पिता विद्यालय में उसके शिक्षक के पास भेजते हैं कि वह उसको अच्छी और उचित शिक्षा देंगे। यह उस अध्यापक से, उस अभिभावक की अपेक्षा है। विद्यार्थी की अध्यापक से अपेक्षा है, पिता की पुत्र से अपेक्षा है, पुत्र की पिता से अपेक्षा है, भाई की बहन से अपेक्षा है, बहन की भाई से अपेक्षा है, पत्नी की पति से अपेक्षा है, पति की पत्नी से अपेक्षा है। यह अपेक्षा जब हम सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। दूसरा, कर्तव्य का दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण यह है कि जो हमसे श्रेष्ठ है उसके प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा का भाव होना चाहिए। श्रेष्ठ तीन तरह से व्यक्ति होता है। आपसे वय में, आयु में श्रेष्ठ है, आपसे पद में श्रेष्ठ है, दायित्व में श्रेष्ठ है, और आपसे ज्ञान में श्रेष्ठ है। उसका आदर और सम्मान हमको करना ही चाहिए। और इसीलिए हमको इसके साथ यह भी बताया गया है कि हमको जो हमसे छोटा है, किस चीज में छोटा है, यह भी, यहां भी अपेक्षा का भाव है। हमसे आयु में छोटा है, हमसे ज्ञान में छोटा है, हमसे पद में छोटा है, उसके प्रति हमारा स्नेह का और प्रेम का भाव होना चाहिए। उसको हम अपमानित कर दें, उसके प्रति हिकारत की दृष्टि से देखें, वो छोटा है इसलिए उसको बेइज्जत करें, यह हमारा बड़कपन नहीं है। यह हमारा दूसरा कर्तव्य है दोनों के लिए। और फिर जिस समाज में, जिस परिवार में हम रहते हैं, वहाँ जो हमको पालन करने वाला है, यानी वृद्ध कोई है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, कोई भूखा है, कोई मानसिक रोगी है, कोई शारीरिक रोगी है, इसके प्रति हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। उसके प्रति सेवा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। यह व्यक्ति के सहज और सामान्य कर्तव्य है, जिससे व्यक्ति के धर्म का निर्धारण होता है। इसमें अगर कहीं भी छूट मिलती है किसी को, या कोई भी किसकी अवहेलना करता है, तो वह निश्चित रूप से धर्म का आचरण नहीं कर रहा होता है। जो धर्म का आचरण कर रहा होता है वह श्रेष्ठ कहलाता है। इस बात को हमेशा सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग विभीषण के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं कि वो कुलद्रोही, राष्ट्रद्रोही, संतान द्रोही है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विभीषण पूरी तरह धर्म का पालन कर रहे थे, कर्तव्य का पालन कर रहे थे। एक बार नहीं, 1000 बार रावण से विनम्रता पूर्वक अनुनय, विनय, विनती, प्रार्थना करके
उन्होंने धर्म का पालन करने के लिए, आचरण करने के लिए निवेदन किया था, अभ्यर्थना किया था, विनती किया था। लात से रावण के द्वारा मार देने के बाद भी, अपमानित कर देने के बाद भी रावण के सामने वो नतमस्तक थे। उसके बाद भी वो अनुनय विनय और प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन रावण ने उनको लंका से निकाल दिया, क्योंकि वो धर्म का आचरण कर रहे थे, रावण धर्म का आचरण नहीं कर रहा था। जब धर्म का आचरण व्यक्ति, परिवार और समाज करता है तो राष्ट्र अपने आप सुरक्षित होता है, राष्ट्र के लोग अपने आप सुरक्षित होते हैं, राष्ट्र की सीमा अपने आप सुरक्षित होती है, राष्ट्र का राजा अपने आप सुरक्षित होता है, राष्ट्र का लोक, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के संसाधन अपने आप सुरक्षित होते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य और धर्म का आचरण कर रहे होते हैं। विभीषण को जब निकाला गया, वह राम के पास गए तो इसलिए गए कि राम धर्म का पालन करने वाले थे, राम की रामत्व को वो समझते थे। विभीषण राम के पास विभीषण इसलिए नहीं गए थे कि वो लंका का राजा बनाने के लिए उनका राज तिलक करेंगे, इसलिए नहीं गए थे। ये तो सहसा घटित की हुई राम के द्वारा घटना थी। इसलिए व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ में जो धर्म का पालन नहीं करता, वह विभीषण को कुलद्रोही, राष्ट्र द्रोही कह दे, संतान द्रोही कह दे, तो इसका मतलब है कि वह भी स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहा है। धर्म का जब हम पालन करते हैं तो व्यक्ति को त्याग पूर्ण जीवन जीना अनिवार्य होता है। हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, यह मस्तिष्क से निकाल कर विचार करना होता है। हमारा लाभ क्या होगा, हमारी हानि क्या होगी, इस बात को मस्तिष्क से निकाल कर विचार करना होता है। जब धर्म का हम आचरण करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम लक्ष्मण को भी मना करेंगे कि तुम्हारे प्राण भले चले जाएं, लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र तुम्हें नहीं चलाना है, अनीति से युद्ध नहीं करना है। जब हम अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम नैतिकता पूर्ण व्यवहार करेंगे। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम नीतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। न्याय, नीति और नैतिकता, ये तीन आवश्यक उपकरण हैं धर्म का आचरण करने के लिए। धर्म का आचरण यदि हम नहीं करते तो हम सवाल खड़ा करते हैं। हम उसकी विशेषताओं को जाने बगैर हम उसके ऊपर सवाल खड़ा करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। हम धर्म का जब आचरण करते हैं तो हम इन सारी बातों को बहुत शिद्दत से महसूस करना पड़ता है। हमको रावण का त्याग करना पड़ता है, हमको लंका का त्याग करना पड़ता है, और हमको धर्म की शरण में जाना पड़ता है। और इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमको लंका के व्यापक हित के विषय में भी सोचना है। धर्म का आचरण करने के लिए विभीषण इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि विभीषण का अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट था, व्यक्तिगत कोई लाभ था। रावण से अनुनय विनय, विभीषण हर कीमत पर धर्म का आचरण करना चाहते थे। वही बात माल्यवान भी बार बार रावण को बता रहे थे, उनके नाना, लेकिन वो धर्म का आचरण करने के लिए इतने अडिग नहीं थे। धर्म का आचरण करना वो भी चाहते थे। मंदोदरी करना चाहती थी, कुंभकर्ण करना चाहते थे, यहाँ तक कि मेघनाथ और इंद्रजीत भी करना चाहते थे। अंत समय में उसने भी उस चीज को समझ लिया और जान लिया कि वास्तव में राम है, राम का रामत्व है और राम श्रेष्ठ धर्म का आचरण करने वाले हैं। मर्यादा में पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में उत्तम है। इसलिए उसने अंतिम समय में समझ लिया और इसलिए उसने भी रावण से यह कहना चाहा था। लेकिन धर्म को लेकर जितनी निष्ठा और जितना समर्पण
विभीषण का था उतनी निष्ठा और समर्पण माल्यवान का, रावण के ससुर मय का, रावण की माता कैकसी का, रावण के भाई कुंभकर्ण का, रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत का उतनी निष्ठा और समर्पण नहीं था उनके मन में, क्योंकि वो त्यागपूर्ण तरीके से धर्म का आचरण नहीं करना चाहते थे। उनके लाभ हानि उनके मस्तिष्क में हमेशा बन कर खड़ा था। वो ये सोच कर विचार कर रहे थे कि हमको क्या छोड़ना है और क्या पाना है। वो वैभव चाहते थे, यश चाहते थे। वो राम वो भिखारियों को, वो जंगल में भटकने वाले वनवासियों को मार देने में ही अपना यश समझते थे। उससे को मार देने में यश समझते थे जिसकी अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अनैतिकता से जिसकी पत्नी का हरण कर लाए थे। नहीं, विभीषण धर्म का आचरण कर रहे हैं और धर्म क्या है इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है। आगे इस विषय में और भी हम विचार करेंगे, आप सबसे निवेदन करेंगे। अभी इतना ही निवेदन करते हुए आपसे विराम लेते हैं। नमस्कार।